हेलो जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमांडोज एकेडमी। दोस्तों, आज हम फिर इस वीडियो में बात करेंगे एनपीएस के बारे में। सीएपीएफ का फिर एक जवान जो है वो एनपीएस के द्वारा 20 साल की सर्विस पूरा करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट गया है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे इसमें कि इस जवान को पेंशन कितना बना है और इसका टोटल का जो एनपीएस में जमा अमाउंट था, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट था, एनपीएस में जो पैसा कटता है उसका कितना परसेंट मिला है और कितना मिला है, ठीक है, 20 साल की सर्विस के बाद। तो देखेंगे कि साथ ही ग्रेजुएटी भी कितनी मिली है और बाकी इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं एनपीएस के द्वारा रिटायरमेंट जाने पे। ठीक है, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में जो है जवान, ये 05 का भर्ती है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं ये 05 का भर्ती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये 05 का भर्ती है। इनका नाम है HCBS बी श्रीधर, मतलब कि हेड कांस्टेबल बार्बर स्टाफ है ये। ठीक है, ये बार्बर है। ओके, बी श्रीधर। इसमें नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, डेट ऑफ नेक्स्ट, उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट लिखा गया है, मतलब कब ये भर्ती हुए थे फौज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, कब ये रिटायरमेंट जा रहे हैं या फिर गए हैं। तो इनका जो रिटायरमेंट डेट है वो 31/8/25 है, मतलब पिछले मंथ के लास्ट में ये रिटायरमेंट गए हैं। ओके, एकदम करंट का लेटेस्ट न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पहली बार हैं तो बता दे रहा हूँ कि इससे पहले ही मैं 3-4 एनपीएस पे जो भी सीएपीएफ के बंदे रिटायरमेंट गए हैं उनका कितना कितना पेंशन बना है सभी का अलग अलग डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग नहीं देखिए जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, जो इनका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है वो 20 साल 5 महीने। ठीक है, 20 साल 5 महीने सर्विस के बाद रिटायरमेंट गया है। ओके, आप लोग पता ही होगा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल बाद ही दिया जाता है। तो 20 साल में ही ये डाल दिए होंगे एप्लीकेशन, लेकिन 5 मंथ प्रोसेसिंग में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है पॉइंट है उसमें टाइप ऑफ पेंशन जो कि लिखा है वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, 20 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं, इसको बोलते हैं स्वैच्छिक या फिर ऐच्छिक रिटायरमेंट। ठीक है, सेवानिवृत्ति। ठीक है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बोलते हैं। इनका यहाँ होम एड्रेस लिखा हुआ है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट में नीचे देखेंगे हम इनका जो पूरा ये फैमिली डिटेल है। ओके, ये फैमिली डिटेल है। उसके बाद यहाँ सबका हमारा जो मेन चीज़ है सब शुरू होता है। इसमें टोटल एनपीएस कॉर्पस, मतलब जितना कि टोटल एनपीएस में अभी तक सर्विस की है, एनपीएस में जितना पैसा कटता है जो भी, उसमें कितना पैसा टोटल जमा हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल 31,40,126.55 रुपये। ठीक है, कब तक? 31/7/25 तक, जब तक वो पेंशन गए उस लास्ट डेट तक का। ठीक है, विड्रॉल अमाउंट कितना पैसा वो उनको मिलेगा, इस एनपीएस से कितना पैसा मिलेगा। तो इनमें 700 लिखा हुआ देख सकते हैं, 6,28,025 रुपये अप्रोक्स, मतलब 6 लाख रुपये अप्रोक्स मिलेगा। बहुत सारे साथियों में ये भी कन्फ्यूज़न है कि एनपीएस का, आप लोग गूगल पे भी सर्च मारोगे ये भी यही आएगा, दिखाता है कि 60% अमाउंट मिलता है, 60% अमाउंट मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी जब मतलब पेंशन जाना शुरू किए हैं, फर्स्ट पेंशन एनपीएस के द्वारा 4 के भर्ती ही फर्स्ट पेंशन गए हैं, क्योंकि 4 के बाद बंद हुआ था, तो 20 साल बाद 24 से 25 से वो जाना शुरू किए। ठीक है, तो एनपीएस के जैसे ही बंदे पेंशन जाना शुरू किए तो उनका पता चलने लगा धीरे धीरे कि इसका सच्चा है कि क्या है, कितना परसेंट मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं सिर्फ 20% ही आप लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं, तो 20% ही आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा 60 साल सर्विस देते हैं, ठीक है, पूरा 60 साल की सर्विस करते हैं, तो आप जो इसका 60% है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और वरना अगर आप 60 साल से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं 20 साल 25 साल 30 साल में, तो आपको 20% ही अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट परसेंट बैलेंस अमाउंट लिखा हुआ 80%, जो कि 25,12,000 से जो जमा रहेगा, और यही अमाउंट से हमारा पेंशन दिया जाता है, मतलब हमारा ही जमा पैसा है, उसी के द्वारा सरकार पेंशन देती है। ठीक है, आप देख सकते हैं एनपीएस कितना इनका पेंशन बना है, तो 13,000 रुपया जो है इनका पेंशन बना है एनपीएस के द्वारा 20 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, ग्रेजुएटी कितना मिला है ये भी देख लेते हैं। तो ग्रेजुएटी मिला इनको 6,70,000
₹453। ग्रेजुएटी का फॉर्मूला ये होता है, इस आधार पे ग्रेजुएटी दिया जाता है, बेसिक पे प्लस करंट का जो डीए चल रहा है अभी वो इंटू 41/4, ये ग्रेजुएटी का फॉर्मूला है, रूल है, ठीक है। इसके अनुसार ग्रेजुएटी दिया जाता है। तो ग्रेजुएटी लगभग 6.5 लाख मिला है इनको। इसका जो नेक्स्ट चीज़ें हैं और दो कुछ अलाउंसेस हैं वो दिया गया है, जैसे कि ये भी ये करता है CGJS कुछ है, ये भी मिलता ही है, ये 35,000 समथिंग सबको मिलता है। पिछला भी मैं वीडियो में देखा हूँ, ठीक है, अब जो अपलोड किया था आप लोग के बीच में। FA मिला है 10,000। लीव इनकेसमेंट, हाँ, ये जो फोर्स के बंदों को ये मिलता है, क्योंकि बाकी भी अगर जैसे कि दूसरे कोई अदर सेक्टर के कर्मचारी होंगे तो उनको ये चीज़ नहीं मिलेगा। ये फोर्स के बंदों को अवेलेबल है, ठीक है। जो पैरामीटर के बंदों को ही मिलता है, जो लीव वो जमा करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो जो कि अभी 5 लाख के अप्रोक्स है। अब ये 5 लाख हो गया। इन टोटल मिला करके आपको दिख रहा है ग्रैंड टोटल जो है रुपया इनको 18,49,000 समथिंग अप्रोक्स मिला है, मतलब 18 लाख के अप्रोक्स मिला है। अगर ये फौज के बंदा है इसीलिए इनको 18 लाख मिला है। अगर आप किसी अदर सेक्टर में होते हैं, एनपीएस के द्वारा 20 साल बाद अगर आप जाते हैं तो आपको ये जो है लिव इनकेसमेंट का 5 लाख रुपया ये नहीं मिलता, ठीक है। मतलब लगभग आपको 13 लाख रुपया समथिंग आपको मिलता टोटल, और पेंशन सेम ही रहता, पेंशन 13,000। तो आप लोग देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो में मेरे एक जो कोई बंदा है, बताने कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो कमेंट किया था। मैंने इस तरह वीडियो डाल रखा था एक बंदे का, ठीक है, एक भाई का जो कि पेंशन गया है कुछ दिन पहले। तो उसमें एक पता नहीं कौन है, कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो कमेंट किया है कि तो ये फेक वीडियो बना रहे हैं। जब मैंने उसको बताया कि फेक नहीं है, रियल है, तो बोला, तब वो उसका कमेंट ये आया है कि वो उसमें लिखा है कि तो क्या तुम आर्मी और नेवी के सामान लेना चाहते हो क्या। वो उसमें हंसने का रिएक्ट किया है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, फिर मैं उनके लिए, मेरा भी गुस्सा आएगा तो मैं उनके लिए मैं बहुत ही खराब लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए उनको बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं अगर वो भी फिर दोबारा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई सुधर जाओ तुम लोग, ठीक है, सुधर जाओ, क्योंकि ये एनपीएस हमारा हक है, ठीक है। जो भी हो, हमारा ओपीएस ही हमारा हक है, और हक के लिए आवाज़ अभी लड़ा ही जा रहा है। बाकी आप लोग देख ही रहे कितना आंदोलन वगैरह हो रहा है। सरकार चाहेगी तो ज़रूर ओपीएस को लागू करेगी, ठीक है, और करना ही पड़ेगा इनको, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोग का राय है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो आखिर देख सके कि एनपीएस की सच्चाई क्या है। जिनको भी पता नहीं, बहुत सारे अभी भी भ्रम में है कि एनपीएस बढ़िया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे उनका नज़र खुल रहा है। उस तरह अभी भी यूपीएस के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि नहीं यूपीएस बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे भी यूपीएस मिलना शुरू होगा तभी फिर उनका भी वो नज़रिया बदलेगा कि यूपीएस भी गलत है, सिर्फ हमारे लिए ओपीएस ही बेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।